दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी की पीवाईक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि 2025 में आए हुए हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सर्विस। आपने देखा होगा कि जैसे कि भारत में एग्रीकल्चर में 3 सेक्टर मेन होते हैं। एक है पहला प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और दूसरा है टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रहता है जो कि मेनली इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होता है। माइनिंग भी इसी के अंदर आती है दोस्तों। जो हम जैसे कोयला हो गया, हीरे हो गया, जो भी धरती के अंदर से प्राकृतिक रूप से निकालते हैं उसे माइनिंग कहते हैं दोस्तों। सेकेंडरी सेक्टर हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा, वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से होता है दोस्तों। जैसे कि औद्योगिक जगत से होता है, जहाँ पे सारे उद्योग आते हैं। कुटीर जो छोटे उद्योग हो गए, बड़े बड़े उद्योग हो गए, वो सब इसी के अंदर आते हैं दोस्तों। थर्ड हमारा सेक्टर है दोस्तों सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है हमारा, जो कि हमारा टेरिटरी सेक्शन या थर्ड सेक्शन में आता है सेवा क्षेत्र। तो इसका योगदान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों केरला की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और भारत का पहला डिजिटल लिटरेट स्टेट भी अब हमारा केरल बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों लखनऊ घराना। कथक दिखते ही आपको लखनऊ घराना पे क्लिक करना था दोस्तों। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिली है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहम्मद शामी जी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सरूल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों झारखंड स्टेट में सरूल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यूपीएससी के कार्यक्रम में लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सही सुमेलित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 20 जुलाई 1969 में को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे? तो उसका करेक्ट आंसर दोस्तों एडविन एड्रिल ने सबसे पहले इनके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी गए थे। और इसी समय आप ये भी याद कर लीजिए कि ISRO की स्थापना हुई थी, भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ISRO की स्थापना 69 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स शब्द का मुख्यतः किससे संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वस्तुओं के वितरण से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिफेरा संघ फाइलम पेरिफेरा का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजोन समूह है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों स्पंज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केन्शियन इकोनॉमिक्स के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था ओवरहीटेड इकोनॉमी के लिए सरकार के एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों संकुचनकारी राजकोषीय नीति लागू करना। दोस्तों केन्शियन इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो इसका मतलब है दोस्तों, ये जॉन मेनार्ड ने एक थ्योरी दी थी। जॉन मेनार्ड जी ने एक थ्योरी दी थी। और दोस्तों इसमें बताया था कि डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार जो कर होती है, कर की दरें उसमें कमी कर देती है, यानी कि लो टैक्स रेट रखती है, जिससे लोग बाग ज़्यादा डिमांड करते हैं और मार्केट में मनी सप्लाई तेज़ी से होता है और जिससे मंदी से बचा जा सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लद्दाख। तो दोस्तों अभी करंट की बात कर लें तो करंट में लद्दाख के अभी जो हाल ही में ये चेंजेस हुए हैं मार्च 2026 में,
अभी लद्दाख के जो एलजी हैं उपराज्यपाल, वो है हमारे विनय कुमार सक्सेना जी। विनय कुमार सक्सेना जी, जो पहले दिल्ली के राज्यपाल थे, अब वो लद्दाख के कर दिए गए हैं और दिल्ली के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ये हैं दोस्तों तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू। और दोस्तों और भी बहुत सारे बदले गए हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल के हमारे एन.वी. रमना, वेस्ट बंगाल के एन.वी. रमना, आर.एन. रवि, आर.एन. रवि। और तेलंगाना के हैं शिव प्रताप शुक्ल, तेलंगाना के हमारे शिव प्रताप शुक्ल जी। और नंद किशोर जी हमारे नागालैंड के हैं। शिव हमारे तेलंगाना के, नंद किशोर यादव जी नागालैंड के हैं, ये करंट में चेंजेस हुए हैं। और बिहार के हैं, बिहार स्टेट के हैं सैयद अता हसन जी। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो एक कविंद्र गुप्ता जी हैं, कविंद्र गुप्ता जी नए बने हैं। और तमिलनाडु के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, यही मेरा इमाम, मेरा यह जिंदगी, ये गीत नहीं गाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लगभग 10,000 पूर्व तक की पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक उसे कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वाटरशेड। मैंने आपको बताया था कि ईश्वरी इधर की नदियाँ बनाती हैं जो कि साउथ की तरफ वेस्ट की तरफ बहती हैं, जैसे कि नर्मदा। आप ये भी याद कर लीजिए, वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदी। और सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम से बनता है, जो कि वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाता है। यानी कि ये नदियाँ अपने साथ मिट्टियाँ जो लेके आती है, उसका सबसे बड़ा जो समूह है वो डेल्टा होता है, वो डेल्टा बनाती है। तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम से बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक सर्वे को नेट से 1.98 मीटर 6.5 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बैडमिंटन। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर ये करा गया था, जिसमें कि आर्टिकल 21A को बनाया गया था मौलिक अधिकार, जिसमें शिक्षा का अधिकार रहा, राइट टू एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन लाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नृत्य और संगीत की थय्यम अनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायण EP को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2024 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुति के आधार पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर निम्नलिखित में किस वर्ष प्रकाशित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1933 1933 में इसे प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि के आरंभ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अक्टूबर 2022 में ये योजना शुरुआत करी गई थी।
तो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।